जैसे अगर इंटरनेट खत्म हो गया हो तो डेटा ऐड करते हैं ना। 30 दिन का पर पैक है ये। पर पैक का मतलब क्या होता है? नहीं, ये तो मुझे करना आता है। नहीं, नहीं। 5 GB पर पैक का मतलब क्या होता है? 5 GB पर पैक। मैं आपको सिर्फ डायरेक्शन। मैम जो पैक है उस पे 5 GB डाटा मिलेगा। पर डे का डाटा होता है क्या पर पैक? मैम पैक पे मिलेगा मतलब रोज ही। डेली मिलेगा? यस मैम 5G की स्पीड से। गुड इवनिंग मैम। इवनिंग छुट्टी। हम्म। आ गया गौरव? ठीक है। हाँ, बहुत बच्चे सेलेक्ट हुए हैं एडवांस में। एक स्टूडेंट था, उसकी रैंक 170 आई है एडवांस में लास्ट ईयर। ठीक है, चलो शुरू करते हैं भाई क्लास आज की। बट एक चीज मैं तुम्हें क्लियर कर देती हूँ एडवांस के लिए। ये मत बोलना कि बस 10 क्वेश्चन करके हम एडवांस निकाल लेंगे, ठीक है? हाँ, उसके लिए भाई एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। वो बच्चा एक्स्ट्रा पढ़ता था। तुम लोग तो पता नहीं क्लास के नोट्स भी रिवाइज कर रहे हो कि नहीं, मुझे तो उसमें भी डाउट आता है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मेरी लाइट सेट नहीं।
पता नहीं। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं भाई? केवीएल कैसे? पीपीटी। मैम केवीएल कैसे है? वेरी गुड। केवीएल एंड केसीएल। तो केवीएल एंड केसीएल स्टार्ट करेंगे, बहुत बढ़िया से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, डाउट अपने क्लियर करते चलना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो लास्ट क्लासेस में हम लोग ये कवर कर चुके हैं। क्या क्या कवर कर लिया हमने? ठीक है, करंट पढ़ लिया, करंट डेंसिटी पढ़ ली, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ लिया, मोबिलिटी पढ़ लिया, ओम्स लॉ पढ़ लिया, ये रिलेशन पढ़ लिया, ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ ली, है ना। इसमें वायर की अगर हम स्ट्रेचिंग करते हैं तो इसमें कौन कांस्टेंट रहता है? वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट, ये याद रखना, वहां से चीजें निकलती हैं। तो आओ अब अपनी बात करते हैं हम लोग केवीएल एंड केसीएल की। तो आई थिंक हमने लास्ट क्लास में बेटा यहाँ तक पढ़ लिया था कि नोड किसे बोलते हैं, है ना। यस मैम। यस मैम। हेलो, यस मैम। क्लास। ठीक है, तो ये नोड है। तो नोड किसे बोलते हैं बेटा? जहां पर हमारी 3 ब्रांचेस कनेक्ट हो रही हो, है ना, उसे हम बोलते हैं नोड। जैसे यहाँ पर भी हमारी 3 ब्रांचेस कनेक्ट हो रही है, तो इसे हम नोड बोलेंगे। ठीक है, अब करंट लॉ क्या कहता है बताओ? लास्ट क्लास में शायद हमने करंट लॉ डिस्कस कर लिया था। क्या कहता है केसीएल? करंट जो है इनकमिंग है वो किसके बराबर हो जाएगा? करंट आउटगोइंग करंट। करंट आउटकमिंग के, है ना, Outgoing. करंट इनकमिंग इक्वल्स टू करंट आउटगोइंग। और आप लिखना चाहो तो सिग्मा आई किसी भी पर्टिकुलर नोड पे वो किसके बराबर हो जाएगा भाई? 0। जीरो। ना, तो आप इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हो। अब देखो आई किसके बराबर होता है? डेल वी बाय आर। ठीक है, तो यहाँ पर कई बार हम आई को इस फॉर्म में भी लिखेंगे, डेल वी बाय आर के फॉर्म में, कि हम पोटेंशियल निकाल लेंगे ब्रांचेस का और अपॉन में आर कर देंगे तो हम क्या निकाल सकते हैं? उसका करंट निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्म में भी आप आई की वैल्यूज को यूज करोगे फॉर केसीएल। तो जो बच्चों ने लास्ट क्लास नहीं ली थी, तो केसीएल हम समझा देते हैं क्या होता है। कि अगर इस ब्रांच में कुछ करंट आ रहा है आई, नहीं 2i मान लेते हैं, इस ब्रांच में कुछ करंट आ रहा है 3i, और इसमें कुछ करंट, तो इसमें कितना करंट जाएगा? 5i। मैम 5i। तो इनकमिंग करंट आप लिखोगे मैम 5i है, तो आउट गोइंग भी बराबर होना चाहिए, विच इज इक्वल टू आई आउट, वो भी 5i ही रहेगा। ठीक है, अगर आपको सेकंड इक्वेशन यूज, हाँ सेकंड वाली ही बता रहा हूँ। हाँ, अगर वही मैं बता रही हूँ, अगर आपको सेकंड इक्वेशन यूज करनी है तो कैसे करोगे भाई? अब देखो, आपको विद साइन लेना पड़ेगा। जो करंट आ रहा है उसे पॉजिटिव ले लो। मैं सेकंड इक्वेशन में लिख रही हूँ प्लस आई, प्लस 2i प्लस 3i। बेटा जाने वाले को अब क्या लोगे आप? ये 5i जाएगा, तो जाएगा कितना? माइनस 5i नेगेटिव। इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्लियर है। तो जाने वाले करंट को आप विद साइन लेंगे तो सिंपल सी बात है, वो कितना होगा? माइनस 5i। तो ये आपका 0 के बराबर होगा। तो यही कह रहा है कि आई एग्जिस्टिंग नहीं होगा, ये आई एग्जिट वाला होगा, एग्जिटिंग इक्वल्स टू आई एंट्रिंग। ठीक है, इसके हमने कुछ एग्जांपल भी देखे थे। ये वाला क्वेश्चंस कर लिया था बेटा, ये वाला कर लिया था, ये करिए। सीडी ब्रांच में करंट बताओ कितना आएगा? बोल देना बेटा एक बार अभी, बोल के बताओ ऑप्शन नंबर। मैम बी। ऑप्शन बी।
ये I2 प्लस I3। यस मैम। यस हाँ मैम। तो देखो यहाँ पर बी में I2 आया, यहाँ I3 आई, तो I2 और I3 यहाँ से आ गई, ठीक है, I2 प्लस I3, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो आपने एडिशन देख लिया कि भाई इस ब्रांच में I2 गया तो इस वाली से भी I2 आएगा, यहाँ से I3 है तो इसमें भी I3, यहाँ पे I2 प्लस I3, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं केवीएल की, कि केवल केवीएल लॉ क्या कहता है। देखो केवीएल क्या कहता है, द एल्जेब्रिक सम। अच्छा ये बताओ केसीएल बेटा किस लॉ को फॉलो करता है, केसीएल किस पे बेस्ड है, हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था। केसीएल किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, है ना। जो केसीएल है आपका फर्स्ट लॉ, दिस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सेकंड लॉ है वोल्टेज लॉ, पहला करंट लॉ हो गया, दूसरा वोल्टेज लॉ हो गया। अब ये किस पे बेस्ड है बताओ, ये आपका बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, ठीक है, ये याद रखना कि केवीएल बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब ये क्या कहता है, देखो यहां से पढ़ो, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस विद इन द लूप मस्ट बी इक्वल टू 0। कि मान लो आपके पास एक लूप है, लूप का मतलब क्या होता है, क्लोज्ड सर्किट, ठीक है, कि मतलब आप ए से चले और घूम के सारी वोल्टेज लिखते गए, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज लिखी मान लो V1 है, इसके अक्रॉस वोल्टेज लिखी V2 है, इसके अक्रॉस वोल्टेज लिखी मान लो V3 है, इसके अक्रॉस वोल्टेज लिखी V4 है। तो सारी वोल्टेजेस को अगर लिखोगे और ए पर चले और ए पर वापस आ गए, तो इसने बोला है कि सारी वोल्टेजेस का सम किसके बराबर होगा, 0। ठीक है, 0 के बराबर होगा, समझ गए आप। ए से मतलब क्लोज्ड लूप बननी चाहिए कि अगर आप ए से चले हो तो वापस भी आपको अपनी जर्नी ए पे ही एंड करनी है, वो अभी मैं सिखाऊंगी कैसे करना है। बट कह क्या रहा है कि जितना भी आपने वोल्टेज होगा इस क्लोज्ड लूप पे वो सारा 0 के बराबर कर देना है। बट अब बात आती है कि वोल्टेज लिखेंगे कैसे, कैसे डायरेक्शंस लेंगे, तो वो देखो एक बार वो सीखते हैं। बेटा देखो आपके पास दो चीज है, आपको एक वोल्टेज लिखनी पड़ेगी, नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। मान लो आप ए से बी जा रहे हो, सपोज करो अभी आप ए से बी जा रहे हो और बेटा इस ये जो वोल्टेज है ये मैं बोल रही हूँ V1 है। तो अब अगर आप ए से बी जा रहे हो तो इस वोल्टेज को कैसे लिखोगे, पॉजिटिव V1। नहीं देखो आप ए से बी जा रहे हो तो इस का साइन देखो क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव, है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो वोल्टेज जब आप लिखोगे और अगर आप कुछ क्रॉस करते वक्त वो नेगेटिव का साइन आ रहा है कि प्लस से नेगेटिव जा रहे हो, तो वोल्टेज को आप लिखोगे नेगेटिव V1, ठीक है। और अगर ये यहीं पे ऐसा होता, ये B है और ये A है और अब आप ऐसे जा रहे हो, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव और ये अभी पोटेंशियल V1, तो अब आप इस V1 को कैसे लिखोगे। अब आप B से A जा रहे हो तो आपके साथ साथ पोटेंशियल क्या हो रहा है बताओ, पोटेंशियल नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, तो पोटेंशियल बढ़ रहा है ना। तो पोटेंशियल अब आप अगर B to A जाओगे तो पोटेंशियल को आप क्या लिखोगे, प्लस V1, ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव प्लस V1। इतना क्लियर है कि वोल्टेज कैसे लिखोगे, विद साइन। अगर आप ए से बी तक अब वो मैं अभी क्वेश्चन में देखेंगे कि कैसे जाना है, तो अभी इतना सीखो कि अगर आपके रास्ते में जाते वक्त वोल्टेज आई तो आपने वोल्टेज को लिखना कैसे है। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव तो नेगेटिव, है ना, और अगर नेगेटिव से पॉजिटिव तो पॉजिटिव। चलो अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की। मान लो यहाँ पर आपके पास बेटा, ये तो दिख ही नहीं रहा कलर, येलो ले लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को नाम दे देते हैं R। सपोज करो इस रेजिस्टेंस से I करंट जा रहा है, ठीक है, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B। अब देखो करंट जा रहा है A to B। अब बताओ तुम किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो, पहले तो A to B चलते हैं, है ना, अभी A to B चलते हैं। अब एक बार बताओ बेटा करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है वो कैसे फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, बोलो हाँ या ना। करंट का पोटेंशियल क्या है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो यानी इस पे पॉजिटिव साइन आ रहा होगा, रेजिस्टेंस के इस तरफ नेगेटिव आ रहा होगा, क्योंकि आप हाई से लो जा रहे हो ना, करंट हाई से लो पोटेंशियल जाता है। तो अब मान लो आपको इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल लिखना है, तो आप क्या लिखोगे,
और आप भी किस डायरेक्शन में जा रहे हो बेटा, आप भी ए से बी जा रहे हो। तो अब देखो आप ए से बी चल रहे हो, तो अब आप ए से बी जा रहे हो, तो पोटेंशियल बताओ आपके डायरेक्शन में घट रहा है कि बढ़ रहा है? डिक्रीज हो रहा है, नेगेटिव। घट रहा है। डिक्रीज हो रहा है ना, कि नेगेटिव जा रहे हो, पॉजिटिव तो नेगेटिव। तो यहाँ पर बेटा पोटेंशियल के लिए आप क्या लिखोगे, V इक्वल्स टू आई आर होता है, बट आप यहाँ पर विद साइन लिखोगे विच इज नेगेटिव, तो आप लिखोगे नेगेटिव आई आर। क्या लिखेंगे, नेगेटिव आई आर। अब मान लो इसी को इस तरीके से लेते हैं, ये रेजिस्टेंस है, इसमें वही आई करंट जा रहा है, वही रेजिस्टेंस आर है, यही पॉइंट ए है, यही पॉइंट बी है। अब की बार आप ऐसे चलना शुरू करते हो, ठीक है, यानी आप करंट की डायरेक्शन से कैसे चल रहे हो, करंट की डायरेक्शन, हाँ अपोजिट चल रही है, ठीक है। आप बी से ए चलना शुरू कर रहे हो करंट की डायरेक्शन के अपोजिट। अच्छा बेटा ये पॉजिटिव है, करंट जहां फ्लो करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये तो साइन यही रहेगा। आपने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया, करंट के अपोजिट कर लिया। चलो अब इसका डायरेक्शन आप लिखोगे कि मैम पोटेंशियल तो इस रेजिस्टेंस के ड्रॉप आई आर ही होगा, बट साइन बताओ। अब आप बी से ए जा रहे हो तो तुम्हें क्या दिखेगा, पोटेंशियल बढ़ता हुआ दिखेगा कि घटता हुआ दिखेगा? इंक्रीज। हाँ, इंक्रीज। बी से ए जा रहे हो तो आपको नेगेटिव दिखा, फिर एकदम से पॉजिटिव दिखा है, तो आप क्या लिखोगे कि पोटेंशियल तो बढ़ गया, तो पॉजिटिव आई आर लिख दोगे। तो ये 4 लॉ है, समझ गए? ये चार तरीके हैं जो आपको पोटेंशियल लिखना है और इस तरीके से साइन लेने हैं। अगर वोल्टेज आएगी तो आप जैसे जैसे चल रहे हो, आपने देखा वोल्टेज नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव साइन, जैसे जैसे आपने देखा वोल्टेज पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव साइन। और वोल्टेज 2 ही चीजों से मिलेंगी, एक तो बैटरी की वोल्टेज हो गई और एक रेजिस्टेंस की वोल्टेज हो गई, ठीक है। बताओ, अब एक बार क्वेश्चन में ट्राई करते हैं। अब ये तुम्हें याद रखना है, अगर शॉर्ट नोट में मैं यहाँ लिखवाऊं तो तुम्हें क्या लिखना है, करंट की डायरेक्शन में क्या होगा, करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल विल, बोलो, डिक्रीज, करेक्ट, यस और नो? में पोटेंशियल विल डिक्रीज, सो रेजिस्ट, तो आप पोटेंशियल का क्या लोगे आप, नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन विल बी टेकन, ठीक है, ऑल राइट, ओके। अब थोड़ा सा क्वेश्चन से करते हैं। अब देखो बेटा यहाँ पे ये थोड़ा सा ये एरर है, ये हटा दो यहाँ, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि इस सर्किट में बताओ कि इस गिवन सर्किट में करंट की वैल्यू क्या है। तो पहले तो मैं तुम्हें एक इजी तरीका बताती हूँ बेटा, जब भी करंट पूछा जाए तो मैंने तुम्हें एक चीज बताई है बैटरी का, मान लो ये ए पॉइंट है और दिस इज पॉइंट बी, ठीक है। अब एक चीज बताओ, बैटरी कैसे कनेक्ट करते हैं, मैंने तुम्हें बताया था पॉजिटिव किससे कनेक्ट होता है बेटा, पॉजिटिव किससे कनेक्ट होता है बैटरी का, नेगेटिव से, नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से बैटरी कनेक्ट होती है, बस इतना समझ लो। चलो अब इसमें क्या करो, करंट घुमा दो, मान लो कि ए से करंट निकला कितना, आई। अब एक बार बताओ, इस 10 ओम से भी आई करंट गुजरेगा बेटा, यहां से भी आई करंट जाएगा, इस 220 ओम से भी आई करंट जाएगा और यहां से भी आई करंट जाएगा, और ये आई करंट फिर कहां पर वापस चला जाएगा, अपने ए में, जहां से गया था वहीं पर वापस गया। तो देखो ए पॉइंट पे केसीएल भी सेटिस्फाई हो गया, सुनो, ए पॉइंट पे केसीएल भी सेटिस्फाई हो गया कि आई करंट निकला और आई करंट ही वापस आ गया, सही है। अब इसमें तुम्हें घुमानी है केवीएल की लूप, घुमाओ केवीएल की लूप, कहां से चलना शुरू करोगे, पॉइंट बताओ अपनी मर्जी से। करंट तो पॉजिटिव उससे निकलेगा ना, पॉजिटिव टर्मिनल से। अरे मेरी मर्जी है, इसमें तुम अपनी इच्छा से कहीं से भी निकाल लो, ठीक है, मेरी मर्जी, मैंने कैसे कैसे एंट्री कराया तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। करंट को कहां से निकालना है, कैसे करना है, अभी तुम्हारा बस ये होना चाहिए, केसीएल सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। अब बताओ, अब कौन से पॉइंट से चलना चाहोगे, ए से बी से, ए से चलना चाहोगे, ठीक है। तो बेटा आप ए से चल रहे हो, ठीक है। अब ए से चले, रास्ते में 10 ओम मिला, 10 ओम मिला, आप क्या लिखोगे, इसका वोल्टेज, तो वोल्टेज कैसे लिखोगे, V इक्वल्स टू आई आर होता है, आई की वैल्यू आई है, रेजिस्टेंस 10 है, साइन बताओ क्या लिखें, पॉजिटिव और नेगेटिव, जल्दी बोलो,
नेगेटिव। अभी यहाँ पे पढ़ा है ना, देखो मैम नेगेटिव। करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो हमें नेगेटिव साइन लेना है, और तुम खुद किसकी डायरेक्शन में चल रहे हो, तुम करंट की ही डायरेक्शन में चल रहे हो तो नेगेटिव लिख देता हो। बैटरी का बताओ क्या लिखना है, पॉजिटिव 5, क्योंकि ये नेगेटिव है ये प्लस है, ठीक है। अब देखो 20 ओम में भी आप करंट की डायरेक्शन के साथ साथ हो तो यहाँ भी क्या लिखोगे, -20, आई ठीक है। अब बैटरी का बताओ, इस 2 वोल्ट का क्या लिखना है, -2 माइनस। घूम के कहा जाओगे, अब लास्ट में ए पॉइंट भी आ गए, तो अब बताओ ये अब ये किसके बराबर कर देना है, 0 0 के बराबर कर दो। अब आई की वैल्यू निकालो कितना है, यही तो पूछ रहा है। 0.1 0.1 10i और ये 30i हो गया माइनस का, और ये प्लस का, c इक्वल्स टू 0। यस i इक्वल्स टू 0। क्लियर है? यस मैम। इस तरीके से अभी तुम्हें डायरेक्शंस बनानी है, ठीक है। चलो डायरेक्शंस बनाओ इस वाले में। अब देखो, अब मेरी बात यहाँ पे ध्यान से सुनना, तुम क्वेश्चन में ज्यादा लेंथ ही ना कर दो, इसलिए मैं टाइमिंग के लिए भी ध्यान से बता रही हूँ तुम्हें। यहाँ पे बेटा दोनों बैटरी एक साथ कनेक्ट है, ठीक है। अभी मैंने तुम्हें बताया था बैटरी ऐसे कनेक्ट होती है तो हम क्या करते हैं, अगर पॉजिटिव एक का नेगेटिव दूसरे पॉजिटिव से जुड़ता है तो मैंने तुम्हें बताया था 2 ऐड हो जाती है ना। अब यहाँ पर जरा देखो बेटा, इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है तो ये नेट वोल्टेज कितना दे रहा होगा, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, माइनस, राइट। तो नेट वोल्टेज कितना आया, देखो एक पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ता है, मान लो ये 2 वोल्ट है और ये 4 वोल्ट है, तो आप V कितना बताते हैं मैम, दोनों का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव जुड़ा हुआ है तो आप बता देते कि ये 6 वोल्ट है, ठीक है। अच्छा अब मान लो अगर ये ऐसा है, ये पॉजिटिव नेगेटिव और यहाँ पर भी नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये 2 ही वोल्ट है और ये 4 वोल्ट है, अब क्या करोगे, माइनस, है ना। अब ये इसको बोलते हैं रॉन्ग वे, ये रॉन्ग वे है, तो अब माइनस करेंगे तो बेटा कितना आएगा, 1 घटाना पड़ेगा 2 में से 4, तो यानी कितना वोल्ट आया, 2 वोल्ट। तो मेजर बेटा ये वाला है तो इसका 2 वोल्ट काउंट हो जाएगा। ऐसे सिमिलरली यहाँ देखो ये 4 वोल्ट ये 8 वोल्ट, तो ये अपोजिट कनेक्शन की वजह से इसका 4 वोल्ट कैंसिल हो गया तो इसका 4 वोल्ट बचा, तो एक तो सर्किट डायग्राम ऐसे बन गया तुम्हारा। देखो अभी मैं समझाने के लिए कर रही हूँ, क्योंकि करंट अगर पूछा जाएगा तो डायरेक्ट निकालना। चलो P Q ये तुम्हारा 1 ओम, ये तुम्हारा 2 ओम, ये तुम्हारा 9 ओम। बताओ तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में है कि पैरेलल में है भाई, देखो मैम सीरीज का मतलब है सीरीज, कैपेसिटर में सीरीज पढ़ा है ना, मेरी बात सुनो, कैपेसिटर में सीरीज पढ़ के आए हो, सीरीज में सेम क्या होता है, करंट, राइट। तो अब देख लो अगर यहाँ से तुम करंट निकालोगे इस बैटरी से तो बेटा इसमें भी सेम जाएगा और सेम इसमें भी जाएगा, तो तीनों रेजिस्टेंस में सेम हो गया कि नहीं हो गया। यस मैम। अब ये बैटरी कितनी आएगी, 4 वोल्ट की, सही है, 4 वोल्ट की, वो 4 और 8 तो माइनस करके 4 वोल्ट आ गया। अब बताओ आई कितना आया, V इक्वल्स टू आई आर, तो बैटरी 4 है, आई निकालना है, रेजिस्टेंस कितना हो गया भाई, 12, करेक्ट। तीनों ऐड कर दोगे ना। अच्छा पर तुम्हें सीरीज का पैरेलल का पता नहीं होगा ना, रेजिस्टेंस का बताऊं एक बार, देखो बेटा पता, हाँ मैं एक बार सीरीज पैरेलल का बता देती हूँ, वैसे ही हमें अगले में पढ़ना है बट ठीक है थोड़ा सा यहाँ पे हमें कर इंटरनल रेजिस्टेंस भी समझा दोगी। नहीं, वो अलग सेल में आएगा, वो सेल में आएगा। सुनो बेटा अगर रेजिस्टेंस सीरीज में है इसका मतलब क्या है, क्या है रेजिस्टेंस सीरीज में है तो करंट सेम, करंट सेम है, तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे भाई, यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस R3, भाई ये तो पता होगा 10th में पढ़ा है, बताओ सीरीज में लगा। अगर रेजिस्टेंस बेटा अब पैरेलल का भी मत पढ़ो, बस इतना याद रखो, अगर रेजिस्टेंस सीरीज में है तो हमें क्या करना है, ऐड करना है करंट, ठीक है, सेम वाला। अब एक बात बताओ, कहाँ गए हम, हाँ बताओ, तो अब आर इक्विवेलेंट कितना आया बेटा, बस ऐड करना है, 12 आ गया, 9 और 2 10, 11 और 1 12, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3 एम्पियर। बोलो यस, यस मैम। यस मैम।
तो आपने क्या किया, देखो ये क्यों, ये इसलिए कर लिया क्योंकि साफ साफ दिख रहा है ना 8 और 4 है। तो आपने बैटरी का पढ़ा हुआ है कि बैटरी का सही तरीका ये होता है, तो ऐड हो जाता। अगर ये गलत तरीका है तो बेटा ये 4 वोल्ट की बैटरी होगी, सीधी सीधी बात है। अब बाकी की रेजिस्टेंस सीरीज में है, V इक्वल्स टू IR, करंट की वैल्यू तो आ गई 1/3 एम्पियर। आगे देखो क्या पूछ रहा है, P एंड Q के बीच में क्या बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लोगे P एंड Q के बीच का, बताओ P एंड Q के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे, अब देखो P से Q तक लगाओ तुम्हारा वही KVL। कैसे लगाओगे, P से Q तक KVL लगाओ, पोटेंशियल एट P, I कैसे, अब यहाँ पे देखो I करंट जा रहा था ना, अब तुम P से Q जा रहे हो, तो यहाँ पर I कैसे लिखोगे, इसका पोटेंशियल 1 ओम का IR, करेक्ट। तो साइन बताओ क्या आएगा, प्लस का कि नेगेटिव का, 1 ओम का ये पोटेंशियल। मैम पॉजिटिव। 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 तो I कितना है 1/3, रेजिस्टेंस कितना है 1, तो मल्टीप्लाई बाय 1 हो गया। बैटरी बताओ क्या लिखनी है, नेगेटिव का 4, सही है। 2 ओम का कैसे लिखोगे, प्लस का पॉजिटिव 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2, V इक्वल्स टू IR होता है। ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, किसके पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा ये, या फिर लिख लो -VQ, ठीक है, -VQ। चलो अब इसको सॉल्व करो, कितना आया, VP माइनस VQ कितना आ रहा है, 2/3 और प्लस 1/3 कितना हो गया, 2/3 प्लस 1/3 1 हो गया, और 1 माइनस 4 कितना हो गया, 3 वोल्ट। तो ये कितने के बराबर आ गया, VP माइनस VQ 3 वोल्ट आ गया, 3 वोल्ट के बराबर। तो अब आपने देखो KVL सिर्फ और सिर्फ कहां से लगाया है, P से Q तक। अगर P से P लगा देते तो पोटेंशियल कितना आ जाता, 0। यही तो कहता है कि जिस पॉइंट से चले उस पॉइंट पे आते तो पोटेंशियल 0 हो जाता। तो मुझे तो Q तक चाहिए, तो अपने सूटेबिलिटी के हिसाब से आप कहां चल लो, P से Q तक चल लो। तो P से Q चले हो आप, देख लो, करेक्ट। तो कितने बराबर आ गया, VP माइनस VQ बेटा 3 वोल्ट आ गया। समझ नहीं आया अगर मैम जो यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है उसका क्या काम है इस क्वेश्चन में, कहाँ है इंटरनल रेजिस्टेंस, मैम ऊपर ये क्वेश्चन में लेकिन जो लिखा तुम है बस रेजिस्टेंस समझो ना इसको, इंटरनल क्या ले रहे हो तुम, बस ये पढ़ो कि अभी ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ठीक है, ये रहा रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस। अब देख लो कि करंट इन सब में कैसा गया है, सीरीज में गया है, तो यहाँ से आपके पास करंट आ गया। फिर KVL लगाओ, अभी इंटरनल रेजिस्टेंस मत पढ़ो, जो समझा रहे हैं अभी वो करो। पहले ये बताओ पोटेंशियल कैसे निकाला, पोटेंशियल ऐसे निकाला, आप P से Q तक KVL लगाया है, P पॉइंट से Q पॉइंट तक KVL लगाया है, लगाओ P पॉइंट से Q पॉइंट तक KVL, यहाँ पे आओ। ठीक है, क्या है भाई, यहाँ पर 4 वोल्ट की बैटरी है, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये 9 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये पॉइंट P और ये पॉइंट Q। अब देखो P से Q का पोटेंशियल पूछा है कि भाई कितना है। अगर एक बात बताओ, अगर आप P से P तक KVL लगाते थे तो पोटेंशियल कितना हो जाता, 0, क्योंकि क्लोज्ड लूप का कितना होता है, क्लोज्ड लूप का पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू KVL 0 होता है, करेक्ट। तो मैं पोटेंशियल कहां से कहां लगा दूं, P2 Q लगा दो, समझे, P2 Q लगा दो। अब मैंने करंट की डायरेक्शन ये मानी थी, ऐसे I वैल्यू, ठीक है। अब तुम कहां जा रहे हो, तुमने बोला है कि भाई हमें P2 Q चलना है, तो मैंने लूप ऐसे बनाई P से Q जाने के लिए। अब लगाओ पोटेंशियल, P का लिखोगे VP, 1 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है, फॉर्मूला V इक्वल्स टू IR। I कितना निकाला तुमने 1/3, इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना है 1। साइन देखो आप करंट के अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो यानी यहाँ प्लस आएगा,
ये प्लस से नेगेटिव गए 4 वोल्ट, तो नेगेटिव का 4 वोल्ट। 2 ओम क्या आया, प्लस का 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2, ये किसके बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल ऑफ क्यू के। अब तो समझ में आया, ये सारा पोटेंशियल लिख दिया और ये लास्ट में जब क्यू पॉइंट के बराबर हो जाएगा पोटेंशियल एट क्यू। कर लो अब सॉल्व। वीपी कितना आया, प्लस का 1/3 और 2/3 1 -4 इक्वल्स टू पोटेंशियल एट क्यू। वीपी -3 इक्वल्स टू पोटेंशियल एट क्यू, इसको यहाँ ले आओ, वीपी माइनस वीक्यू इक्वल्स टू 3। अब सही है गौरव, सिर्फ केवीएल लगाया है, बाकी को मैम समझ में गर्व आया। हाँ बोलो। मैम गर्व था वो, मैं नहीं। हाँ हाँ जो भी था, गर्व गौरव, ठीक है। अब आओ, ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया ना ये। हाँ अब ये वाला करंट, अब ये वाला देखो कैसे करोगे। इसमें पूछ रहा है कि करंट I3 निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई करंट I3, बताओ। इस वाले नोड पे आओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेटा I3 आ रहा है, तो यहाँ कितना जाएगा, अपना अज्यूम कर लो कि कुछ करंट मैम यहाँ चला गया और कुछ करंट इधर चला जाएगा। बोलो यस और नो, करंट तो दोनों तरफ जाएगा। तो हमने मान लिया I1 इधर चला गया, I2 इधर चला गया। अब देखो बेटा यहाँ पर I1 आया, बोलो, फिर यहाँ पर I1 अंदर यहाँ पर जाएगा, करेक्ट। अब देखो I2 यहाँ पे घूमा, I2 यहाँ घूमा, फिर बेटा I2 यहाँ जाएगा कि नहीं जाएगा। तो यहां से आप कह सकते हो कि I3 किसके बराबर है, I1 प्लस I1 प्लस I2। आपने बोला I3 इक्वल है मैम I1 प्लस I2 के। तो अब लगाओ केवीएल। कैसे, अब कितनी लूप में केवीएल लगाओगे, देखो जितनी लूप उतनी बार लगाना पड़ेगा। तो एक तो लूप ये हो गई 1, और बेटा एक लूप ये हो गई सेकंड, लूप 1 लूप 2। चलो लगाओ केवीएल। पहले लूप 1 के लिए लगाते हैं, नामकरण कर देते हैं लूप का, A B C D E F। तो बताओ कौन सी डायरेक्शन में चलना चाहोगे, किस डायरेक्शन में चलना चाहोगे, BCDA ADBC, जिसमें तुम बोलो उसमें चलेंगे, जल्दी बोलो। ADCB। ADCB, ठीक है। तो आप चलना चाहते हो A से D, फिर C और फिर B, पर वापस A पे ही आना है, ठीक है। तो A, तो आप चलो A से चलना शुरू करो भाई। A से D गए, कुछ नहीं मिला। अब आप गए कहां पर, 28 ओम में, करंट की डायरेक्शन में हो तो क्या लिखोगे बताओ, 28I। साइन बोलो, साइन बताओ। नेगेटिव। क्योंकि तुम करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो, तो -28I1, ठीक है। आप सी पे पहुंचे, कुछ नहीं मिला। अब आप 6 वोल्ट पे पहुंचे, तो आप कैसे जा रहे हो, प्लस से नेगेटिव आएगा इसमें। तो नेगेटिव का 6 आ गया, ठीक है, नेगेटिव का 6। अब फिर देखो बी से अब ए जाने वाले हो, B to A जाने वाले हो, तो कितना लिखोगे, प्लस से माइनस कितना, -8, किसके बराबर आया, इक्वल्स टू 0 के। आया ना। तो I1 कितना आ गया भाई, सॉल्व कर लो। 28 I1 किसके बराबर आया, 8 और 6 कितने हो गए, 1/2 आ रहा है मैम -1/2। -6 कितना हो गया, 8 14, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो I1 आ गया भाई आपका 1/2 एम्पियर। सही है, I1 निकाल लिया। बेटा ऐसे I2 निकालो। चलो किस लूप में चलना चाहो, ठीक है, चलो माइनस में आ रहा है क्या, मैम 14 जाके पॉजिटिव हो जाएगा। मैम 14 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव का है। रुक जाओ। हम करंट की डायरेक्शन में चले, तो हमने 28 नेगेटिव का लिया, और यहाँ पे प्लस से नेगेटिव गए तो 6 हमने नेगेटिव का लिया। यहाँ पे हम प्लस से नेगेटिव में गए हैं, तो हमने ये नेगेटिव 8 वोल्ट लिया है, तो नेगेटिव 1/2 आ रहा है। चलो नेगेटिव 1/2 करते हैं, ठीक है, ओके। अब जरा दूसरे लूप में चलाओ, लूप 2। I2 कितना आ रहा है, जल्दी बताओ I2 कितना आ रहा है। मैम -1/3। आप कोई सा भी ले सकते हो, जैसे मैं लूप CEFBC, तो यहाँ से बेटा चलाओ, C से E गए आप, करंट से अपोजिट जा रहे हो, तो प्लस का 554 I2, ठीक है, प्लस का आएगा। मैं C2E जा रही हूँ, तो प्लस का, रास्ते में 12 वोल्ट मिला, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो आप लिख दोगे प्लस का 12। अब फिर से आप उल्टा जा रहे हो, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो आप लिख दोगे प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। तो 12 और 6 18 हो गए, तो I2 भी आई थिंक 18/54 आया है नेगेटिव का।
ये कितना है भाई, -1 1/2 नेगेटिव एम्पियर। मैम 1 में। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब देखो I3 किससे मिलके बना है, I1 प्लस I2 के, तो निकाल दो I3 क्या आ गया भाई, -1/2 -5/6। -6, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो तुम्हें डरना नहीं है, तुम अपनी मर्जी से करंट घुमा दो, ठीक है, तुम अपनी मर्जी से किसी पॉइंट से चल लो, बस ये कुछ जो पॉइंट्स हैं ये याद रखना, ठीक है। हाँ चलो आ गया ये समझ, बेसिक चीज क्लियर है। ओके, अब अगर बेसिक क्लियर है ना तो ये वाला करो, करो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान से देखो क्या कह रहा है, ये आपके पास I1 है, यहाँ पर कौन सा जाएगा भाई, 30 ओम के पास I1 जाएगा, करेक्ट। अब बेटा एक बात सुनना, यहाँ से 30 ओम निकला है, तो ये यहाँ पर सॉरी I1 अगर 30 ओम से निकला है इस पॉइंट C से, तो इस C पर वापस भी पहुंचाना है, क्योंकि KCL नहीं भूलना, ठीक है। तो अगर I1 निकाला है तो बेटा I1 एंटर भी कराओ, तो यहाँ से बताओ I1 आएगा कि नहीं आएगा, I1 यस तो C में निकला, मैम आएगा। अब I2 यहाँ से घूम रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब I2 निकला, अब I2 को तुम्हें C पर फिर भेजना है, तो फिर से यहाँ पर कौन जा रहा होगा, I2, यस और नो। तो यहाँ पर भी I3 किसके बराबर है, I1 प्लस I2। तो लूप घुमा लोगे 1 और 2 में, यस चलो मैम। इसको तुम मुझे फाइनल आंसर बताओ, लूप बनाओ और घुमाओ और आंसर निकालो। I1 पूछा है, एक याद रखना, यहाँ पे 2 इक्वेशन बनेंगी तो वेरिएबल 2 ही रखना, I1 I2 I3, 3 वेरिएबल हो जाएंगे, I1 I2 I3, 3 वेरिएबल मत रखना, 2 ही रखना। बना किसी का, इसमें बैटरी एक नहीं मान सकते ना बेटा, इसमें बीच में रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, वो डायरेक्ट कनेक्शन था ना, मैंने क्या बोला था, डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए ऐसे बैटरी का, यहाँ नहीं मान सकते, यहाँ रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ऐसे नहीं कर सकते। वो जब ही करोगे जब बैटरी डायरेक्ट कनेक्टेड हो, डायरेक्ट कनेक्टेड हो। आदर्श, अंजलि, आरुष, आर्यन, ध्रुव, गौरव, गर्ग, कृतिका, मनीषा, नैतिक, फलक, प्रिंस, रिया भी आई है, राहुल, ऋषि करो इस क्वेश्चन को, संदीप, समीर, सक्षम, सिमरन, श्रुति, सुमित, सुनीति, तुषार। ये गौरव फिर भाग गया, मैम हूँ तो, मुझे क्यों नहीं दिख रहे हो, किस नाम से आए हो? मैम गौरव के नाम से ही हूँ। अच्छा, ये गर्व गौरव ये दोनों कंफ्यूज करते हैं मिलके। राहुल समझ में आ रही है फिजिक्स? यस मैम। आंसर बताओ इसका, आ रही है तो। मैं तभी बोल रही थी इस चैप्टर में रटने वाली चीजें नहीं है। तो देखो मेरे बेटा, फर्स्ट लूप में करते हैं, नामकरण कर लिया करो, मुझे भी आसानी हो जाती है, ठीक है। चलो अच्छा, इसको सी मान लिया तो इसको फिर टी मान लेते हैं, इसको ई मान लेते हैं, इसको एफ। ओके, फर्स्ट लूप में लगाओ ए बी, मैं लगाती हूँ फर्स्ट लूप में A B D C A, ठीक है, ऐसे चलेंगे, ए से भी चलो,
क्या लिखेंगे, -30i, फिर क्या लिखेंगे भाई, +40, +40 -40i। नेगेटिव लिखेंगे क्या, साथ में चल रहे हैं तो माइनस का 30 हो गया, यहाँ पर भी तो करंट साथ ही चल रहे हो, माइनस का ही तो आएगा, माइनस का माइनस 40 क्या लिखोगे अब, इस 40 ओम से कितना करंट पास हो रहा है बेटा, I1 और I2 दोनों, 40 ओम से I1 I2 दोनों हो रहा है, तो यहाँ पे लिखोगे तुम क्या, I1 प्लस I2। भाई ये गड़बड़ कर दी। अब मेरी बात सुनो, एक तो फर्स्ट लूप से, एक फर्स्ट वाले से मिलेगी एक इक्वेशन, सेकंड से मिलेगी दूसरी इक्वेशन। अब जरा देखो, अगर तुम यहाँ पर I1 प्लस I2 लिख दोगे तो तुम्हारे पास कितने वेरिएबल हो गए, I1 I2, तो 2 इक्वेशन से 3 वेरिएबल सोल्व हो सकते हैं, कभी भी नहीं हो सकते। तो अब यहाँ पर एक चीज करो, क्या करोगे, I3 लिख सकते हैं। I3 तो लिख दोगे, हाँ, तो यहाँ पर डायरेक्ट I3 लिख लो, है ना, वरना इक्वेशन, हाँ, तो यहाँ पर डायरेक्ट I3 लिखो, सही है, तो दो ही वेरिएबल रहेंगे, लिखो I3। चलो अब बनाओ ये इक्वेशन पहली, अब फिर सेकंड लूप बनाओ, CDEFC, CDEFC, तो मैं C से D जा रही हूं, यानी आपकी बार ये हो जाएगा प्लस का 40i3, ठीक है, ऐसे जा रहे हैं ना, तो प्लस का 40i3, नेगेटिव का 40 वोल्ट, ये नेगेटिव का 80 वोल्ट, और ये प्लस का 40i2, सही है भाई। इक्वेशन 2 चेक करो एक बार। यस मैम। ये गर्व क्या ना कर रहा है, गर्व क्या ना ही करता रहता है बस, क्या नहीं समझ आया आपकी बात। चलो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों को सॉल्व कर दो, तो I और I3 की वैल्यू आ जाएगी डी। चलो बहुत लोगों के आंसर्स आ गए हैं, पहली और फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करनी है बस अब आपको। डी, पलक का बी आ रहा है, आर्यन का बी, गर्व का डी, क्या गड़बड़ कर रहे हो मेरे बच्चों। ओके ओके ओके, अब देखो जरा, अब एक चीज और देखना, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, बेटा यहाँ पर I है, ये I3 है, ये I3 है, यहाँ भी I2 है, मतलब अभी भी वेरिएबल तो 3 है, तो किसी ना किसी एक को चेंज करो। अच्छा ये 30i1 होगा ना, मैंने ये I क्यों लिख दिया, ये Yes, I1 होगा ना, अब I1, और अभी भी देखो I1 I2 I3 तीन वेरिएबल है ना, तो I3 को क्या लिख दो, I1 प्लस I2 ही लिखना पड़ेगा, वरना 3 वेरिएबल बनेंगे। लिखो यहाँ पे, इसको लिखो -30i प्लस 40 माइनस का 40 I1 प्लस I2, ऐसे लिखो, सही तो कर रहे थे पहले, तो ये बनेगा -30i1 प्लस का 40 माइनस का 40i1 माइनस का 40i2 इक्वल्स टू 0। अब ये I1 I2 में इक्वेशन आई। सिमिलरली इस सेकंड इक्वेशन को करो, +40i1 प्लस 40i2 माइनस 120 प्लस 40i2, इक्वेशन सेकंड, और इसको आगे सॉल्व कर लो, 40i1 प्लस 80i2 माइनस 120, आ गए वेरिएबल्स में। तो बेटा वेरिएबल्स का ध्यान रखना कि मुझे 2 इक्वेशन है तो 2 ही वेरिएबल रखने हैं, तो I3 को क्या लिखोगे, I1 प्लस I2, क्योंकि जब सेकंड इक्वेशन रखी तो देखो यहाँ पर I2 आ गया और फर्स्ट इक्वेशन में I1 है, एक सेकंड हाईलाइट कर देती हूँ, देखो यहाँ पर I1 है और यहाँ I2 आ गया और I3 तो चल ही रहा है, तो कर सकते हो क्या इक्वेशन सॉल्व, नहीं हो पाएंगे, तो I3 को चेंज कर लो किसमें, I1 प्लस I2 में, तो इजीली इक्वेशंस बन गई। देखो गर्व बनी कि नहीं बनी, सिमरन बनी कि नहीं बनी, यस मैम। ऋषि बनी कि नहीं बनी, ऋषि की बनी, कहाँ है ऋषि, ऋषि आर यू देयर। तो बेटा ये 2 इक्वेशंस बन गई हैं, इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद सही आंसर आ रहा है तो बताओ, या फिर मैं ही करा देती हूँ, मुझे तुम लोगों पे ट्रस्ट कम होता जा रहा है। मैम 0.8। ठीक है चलो, फर्स्ट इक्वेशन बनी हुई हमारी -30i1 प्लस 40 माइनस 40i1 माइनस 40i2, ठीक है,
और तो इसको थोड़ा सा कर देते हैं, तो ये तो 70i1 हो गया, -40i2 प्लस 40 बहुत बड़ी होगी। ऐसे ही फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन है ही, तो यू विल सॉल्व। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, बन गई ना हमारी ये इक्वेशन। इसको अगर तुम 10 हटा दो तो -7i1 -4i2 +4 इक्वल्स टू 0। दिस इज योर इक्वेशन 1। यही हमारी इक्वेशन 2 बनेगी। तो भाई i1 आया है तुम्हारा 0.4 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर बी वालों का बहुत सही है, करेक्ट है। ठीक है, सही है। सक्षम ने भी सही आंसर दिया है। गर्ल्स, कृतिका नहीं आया क्या? कृतिका का गलत आ रहा था, 0.8। यस मैम। अब सही आ गया। यस मैम, मैंने डबल ऐड। हाँ, तो याद रखना। अच्छा बेटा, इसमें बताओ 2 ओम में कितना करंट जाएगा? केसीएल को फॉलो कराना। कैलकुलेशंस नहीं होंगे इसमें। केसीएल लगाओ भाई। आपने देखो 10 वोल्ट की बैटरी से यहां से करंट निकाला, ठीक है बेटा, ये करंट वापस जाना चाहिए, समझ रहे हो? जैसे आपने यहाँ से ये i1 करंट लिया, ये यहाँ से i1 करंट गया। अब बेटा करंट यहाँ पहुंचा इस पॉइंट पे। अब करंट के पास दो ऑप्शन है, आधा कुछ इधर जाने का और कुछ 2 ओम के पास जाने का। एक बात बताओ, अगर आपने कुछ भी छोटा अमाउंट का करंट अगर 2 ओम को दे दिया, तो वापस इस बैटरी में करंट वापस ला पाओगे i1 का? नो मैम। कोई रास्ता ही नहीं है भाई। यहाँ तक वापस करंट कैसे लाओगे? वो तो अलग सर्किट चला जाएगा। तो सिमिलरली इस वाली से देखो, अगर तुमने यहाँ से कोई करंट निकाला, सपोज i2, यहाँ से i2 गया, अब यहाँ पर पहुंचा करंट। अब करंट के पास दो ऑप्शन है, 2 ओम पे जाने का और वापस i2 में जाने का। तो करंट केसीएल फॉलो करता है, तो वो 2 ओम के पास नहीं जाएगा, क्योंकि उसको सारा का सारा करंट बैटरी को वापस देना है। क्योंकि वो कहेगा भाई मुझे मैं बैटरी से निकला हूं तो वापस भी बैटरी में ही जाऊंगा। तो ये 2 ओम को डिस्कार्ड कर देगा। तो 2 ओम के पास कितना करंट है? 0। ठीक है, 0। समझ में आया? यस मैम। हाँ, तो करंट भी देखो लॉस फॉलो कर रहा है ना, केसीएल फॉलो कर रहा है। चलो, वेरी गुड। क्या कह रहा है? फाइंड ई फॉर द गिवन लूप। कर सकते हो क्या? फाइंड ई। व्हाट इज ई? अच्छा, ई मतलब ये पोटेंशियल कितना है पूछ रहा है। ई का वोल्टेज कितना है ये पूछ रहा है। कैसे करेंगे भाई? ए पॉइंट से चलना शुरू कर दो। करंट दिया ही हुआ है 1 एम्पियर, सब में 1 एम्पियर का करंट है। मैम इस वाले में मैम कर सकते हैं ना वो सेम, वो रॉन्ग वे वाला बैटरी का? क्यों? इसमें बैटरी डायरेक्ट कनेक्टेड है। वो यहाँ पर सी यही वाले ऐसे पॉइंट पे। कनेक्ट होनी चाहिए। कहाँ कनेक्ट है ऐसे? इस पॉइंट पे। हाँ। और क्वेश्चन को डिफिकल्ट बना लो। एक चीज सब क्वेश्चन में नहीं लगानी होती। इसमें खुद देखो इसमें क्या बन सकता है, पहले सोचो एक बार बैठ के। हर क्वेश्चन में सेम एप्लीकेबिलिटी नहीं होती है। आपको ई का पोटेंशियल निकालना है, करेक्ट? कैसे निकालेंगे? आंसर करो सब, सोचो एक बार क्या करोगे। केवीएल से ही होगा ना, केवीएल लगाओ लूप में। लूप में केवीएल लगाओ, ए टू ए सबको 0 के बराबर रख दो, बस हो गया आंसर। 18 भी। कितना आ रहा है? हम 18। ठीक है, आर्यन का 18 आया। फिर चॉप्स लॉ, हाँ केवीएल से ही करेंगे। वो इजी नहीं होगा, अगर यही इजी होगा। ए टू ए चलो चुपचाप, जैसे तुम्हें बताया गया है। केवीएल वो बेटा तब होगा जब इजी कुछ ऐसा स्टेटमेंट होगा,
यहाँ नहीं करोगे, यहाँ पे केवीएल लगाओगे, क्योंकि तुम्हें पता है सारी वैल्यूज गिवन है और ए से ए हम वोल्टेजेस लिखेंगे और सारी वोल्टेज 0 है और उनमें से कहीं ना कहीं एक वोल्टेज तुम ई भी लिखोगे तो वो अचानक से तुम्हारी ई की वैल्यू आ जाएगी बिना कुछ करे। जैसे और लोगों की दम बहुत जल्दी आ रही है 18 वोल्ट 18 वोल्ट। चलो करो, शुरू करते हैं। ए सी बी ए चलते हैं। चलो भाई 3 ओम का कैसे लिखोगे? -3 -10 +5 -6 -4 राइट प्लस ई इक्वल्स टू 0। आई थिंक ये किया है, चलना करना एक बार। -13 1 18 आ जाएगा टोटल सब। 10 +5 प्लस ई इक्वल्स टू 0। ये कितना हुआ? 23 +5 प्लस ई इक्वल्स टू 0। 23 आउट ऑफ -5 18 -18 इक्वल्स टू -e। एक सेकेंड में आंसर आ गया 18 वोल्ट। मैं क्यों बैटरी को प्लस माइनस करूं जब मेरा एक सेकेंड में आंसर आ रहा है? तो ऐसे सर्किट भी एग्जाम में आ जाएंगे तो घबराना नहीं है, तुम्हें बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर बहुत अच्छे, 18 वोल्ट। वाह। अब देखो, अब यहाँ पर क्या यूज करोगे? क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। करंट निकालो 10 ओम। बेटा ध्यान से सुनो, 10 ओम का करंट पूछ रहा है तो इस क्वेश्चन को किस में इजी करना इजी होगा, किस तरीके से? सुनो ध्यान से। 10 ओम में करंट पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये इस वाली ब्रांच से कितना करंट जाएगा? तो देखो मैं मान लेती हूँ कि भाई यहाँ से कुछ करंट निकला, ठीक है। कितना निकाल ले? I1 निकाल ले कि यहाँ से I1 चला, फिर I1 वापस जाएगा ना यहाँ से, ऐसे होते हुए, ठीक है। अब यहाँ से देखो, अब क्या करोगे? यहाँ से कौन सा करंट निकाल दोगे? I2 निकालोगे। तो मैं अपनी मर्जी से निकाल रही हूँ, कोई लॉजिक नहीं है। बैटरी से करंट निकालना है, तुम्हारी मर्जी। तो I2 यहाँ पे I2, तो बेटा I2 की डायरेक्शन यहाँ पे ऐसे हो गई, ठीक है। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है कि या तो इसको किससे कर लो, केवीएल से कर लो। तुमने सबके करंट लिख लिए, करंट भी I1 I2 है, लूप 1 लूप 2, और I1 और I2 निकाल लो और दोनों को क्या यहाँ पर क्या करोगे? I1 I2 को ऐड कर देंगे, माइनस करोगे क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है, ऐड नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ऐड। I2 ऊपर है, I1 नीचे है, तो मतलब दोनों का यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब एक तरीका है केसीएल का, बताओ किससे करना चाहोगे? किससे कराऊं? केसीएल वाले से। केसीएल से कराऊं? Yes, ma'am. केसीएल से तो आई थिंक सब कर लेंगे अब, करेक्ट? सबको आ गया केवीएल से Yes, करना। ma'am. एक बार केसीएल से सीखो अब, है ना। करंट वाले में एक बार देखते हैं। मैं भी मान लो इस पॉइंट का पोटेंशियल मैं मान लेती हूँ बेटा, देखो ये 5 वोल्ट है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पर मान लेती हूँ इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया? 5 वोल्ट। ओके, यहाँ पर मैं पोटेंशियल क्या मान लू? 0, ठीक है। तो इसका भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा? P1 का 0, इसका भी बेटा कितना हो गया? 0 मैं यहाँ पे 0 क्यों माना है हमने वैसे? अरे इसका 5 वोल्ट बनाना है ना, 5 अच्छा, वोल्ट ठीक की है। बैटरी है। पोटेंशियल डिफरेंस अगर एक पॉइंट का 5 होगा तो दूसरे का 0 रखेंगे तभी 5 वोल्ट बनेगा। अब एक चीज देखो, इस पॉइंट का मैं पोटेंशियल मान लेती हूँ x, P2 वाले का मैंने कुछ पोटेंशियल मान लिया x। अच्छा वैसे ये अब यहाँ पर एक चीज है, ये प्लस का साइन है, ये 2 वोल्ट की बैटरी है बेटा। अगर इसको तुम अभी भी 0 रखोगे, ये कितना होगा? ये वाला 2 हो जाएगा, +2 -2 -2। अब देखो, अब मान लो कि अब तुम्हें क्या करना है, इस x पर तुम्हें लगाना है केसीएल, x पॉइंट पे केसीएल लगाना है। तो मान लो यहाँ से I1 गया मैम, यहाँ पे I2 निकला और यहाँ से I3 गया, और देखो सिग्मा I यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिग्मा ऑफ I1 प्लस I2 प्लस I3 किसके बराबर होगा? 0 के, करेक्ट? यस मैम। और I क्या होता है? del V by R। तो बेटा I1 कैसे लिखोगे आप?
करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, घटेगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर आप जैसे अभी I1 क्या लिखोगे, x, तो ये तो -2 वोल्ट आ जाएगा ना, ये 0 वोल्ट है पॉजिटिव का, और ये -2 वोल्ट। बैटरी तो 2 वोल्ट की रहेगी ना, विद साइन तो नहीं लगाएंगे। अगर मैं यहाँ 0 और 2 वोल्ट, ठीक है, 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस सेट कर दिया ना, -2 वोल्ट का हो गया यहाँ। एक सेकंड रुकना, चलो करो। ये -2 वोल्ट है, तो यहाँ पर क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं। तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा भाई, x -2/r। अच्छा, यहाँ तो रेजिस्टेंस भी नहीं है ना, देयर इज नो रेजिस्टेंस यहाँ पे। केवीएल से ही हो पाएगा, ये केसीएल नहीं लग पाएगा यहाँ पे। देखो ये पॉइंट मेरा 5 वोल्ट है, ये 0 होता है। नहीं 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 बेटा, केवीएल से ही होगा, केसीएल से नहीं हो पाएगा ये, केवीएल से ही करो। वैसे तो कर भी सकते हैं भाई, कर सकते हैं। 1 सेकंड, 1 मिनट का समय देना, करते हैं, है ना, ऐसे नहीं, मना तो नहीं करेंगे। अगर मैं इसको भी 0 मान लेती हूँ तो ये मेरा -2 वोल्ट हो जाएगा। ठीक, तो मान लेती हूँ मैं, यहाँ पे मेरा करंट I1 जा रहा है, यहाँ I2 जा रहा है, और यहाँ I3 जा रहा है। ठीक है, I2 और I3। अच्छा देखो, यहाँ 2 ओम है तो सही है रेजिस्टेंस, ये तो हमने देखे ही नहीं, 1 ओम 2 ओम। देखो ये 2 ओम के रेजिस्टेंस लग तो रहे हैं, ये तो दिखे ही नहीं। ठीक है, अब सही है, अब हो जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व। अब बताओ ये कितने का, I3 कितने का बनेगा भाई, x -5। देखो मैं लिख रही हूँ I3 + I2 + I1। थोड़ा वेट करो, आपने सब पॉइंट के पोटेंशियल लिख लिए। I3 बनाना है, कितना बनाओगे मैम, x करंट चला x से 5 वोल्ट की तरफ, तो x -5 डिवाइडेड बाय क्या होता है, I = ΔV/R अपॉन रेजिस्टेंस। कितना रेजिस्टेंस है यहाँ पे, 2 ओम है ना, तो यहाँ पे लिखोगे आप 2 ओम। ठीक है, अब I2 वाला बोलो, I2 किस किस के बीच में कनेक्टेड है, P2 और P1। तो मतलब P2 का मैंने पोटेंशियल कितना माना, x, तो x माइनस यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ x - 0 अपॉन यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस है, 10 ओम। अब इसको 10 ओम लिखा। अब देखो ये 1 ओम वाला किस किस के बीच में कनेक्टेड है भाई, यहाँ पे 1 ओम से I1 करंट जा रहा होगा ना, यहाँ पे I1 करंट जाएगा, तो x -2 वोल्ट, बट ये हमारा कौन सा वोल्ट है, खुद माइनस का है, तो आप लिखोगे प्लस x माइनस, और ये माइनस का 2 वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस कितना है, 1, और ये सब किसके बराबर होगा, =0। तो बन गई इक्वेशन। अगर कहीं समझ नहीं आया तो एक बार दोबारा से बोलना, मैं करा देती हूँ। अब यहाँ से तुम्हारे पास किसका पोटेंशियल आ गया, P2 का पोटेंशियल आ गया, कि P2 पर कितना पोटेंशियल है बोलो। तो I2 1 सेकंड में आ गया तुम्हारे पास, क्या, I2 = ΔV/R। तो बस P1 तो 0 है, P2 आ जाएगा विच इज x। बोलो बोलो, समझ आया मैम, I3 कैसे आया, देखो मैं एक शुरू बार से, लास्ट वन, एक बार शुरू से ध्यान से यहाँ देखो, मैंने सब रिमूव कर दिया है। एक बार आंखें खोल के देखो यहाँ पे, देखो अब अगर आप केसीएल से करना चाहते हो तो बेटा क्या करते हैं, किसी एक नोड को 0 वोल्ट पे कर दो। जैसे इसने ये जो पॉइंट है, मैं इसको 0 वोल्ट पे करना चाहती हूँ, तो यहाँ पर तो बैटरी है 0 वोल्ट की, तो ये तो ऑटोमेटिकली 0 वोल्ट हो गया। मैं इसको भी 0 वोल्ट करना चाहती हूँ, तो मैंने ये 0 वोल्ट मान लिया। ये P2 है, इसका पोटेंशियल खुद से मानना पड़ेगा, मैं मान रही हूँ x वोल्ट। ठीक है, अब तुम्हें करना क्या है, जो तुमने पोटेंशियल माना है ना, वहां से सब में करंट आउटवर्ड निकालो, हमेशा करना है ये। इसमें तुम्हें करंट बाहर लेना है, ये से मैम I1 गया, इससे I2 चला गया, और यहाँ पर I3 चला गया, I1 I2 I3 सब चले गए। अब बेटा इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा बताओ, 5 वोल्ट। 5 वोल्ट की बैटरी है, तो यहाँ पर 5 आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा भाई, 2 वोल्ट की बैटरी बनानी है, और ये 0 वोल्ट है, तो यहाँ पर तुम्हें -2 वोल्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, तो यहाँ पर आया -2 वोल्ट। अब अप्लाई
KCL मैम अगर जिस तरफ के टर्मिनल पे लेंगे उसी का साइन लिया जाएगा। कैसे? मतलब यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल पे था तो इसलिए इसका नेगेटिव साइन लिया है। हाँ नेगेटिव पे था ना, तो भाई 2 वोल्ट की बैटरी बनानी है। अब देखो ये तो बड़ा टर्मिनल है जो साइन है, तो वो तो बड़ा, वो तो 0 वोल्ट होगा, ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब 2 वोल्ट कौन सा वाला होगा? नेगेटिव टर्मिनल वाला होगा, इसलिए ये नेगेटिव टू लिया है। अप्लाई KCL किस पे? एट पॉइंट विच? एट पॉइंट P2। अब P2 का पोटेंशियल तुमने क्या मान लिया? X। अब हमेशा इजी क्यों रहेगा कि मैंने करंट की डायरेक्शन आउटवर्ड्स ले ली, और करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होगा बेटा? घटेगा, है ना। अब P2 किस पोटेंशियल पे हो गया? हाई पोटेंशियल पे, इसलिए सारे करंट P2 से निकाल दो, क्योंकि ये खुद हाई पोटेंशियल पे है। अगर अब तुम I इक्वल्स टू डेल वी बाय आर लिखोगे, तो डेल वी सबसे पहला पोटेंशियल लिखोगे। देखो अब मैं लिखती हूँ I1 प्लस I2 प्लस I3। चलो I1 लिखो बेटा, पोटेंशियल चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस। तो P2, अब देखो 2 ओम वाला किस किस के बीच में कनेक्ट है? P2 और 5 वोल्ट, ये वाला 5 वोल्ट। तो आप लिखोगे x माइनस 5 बटे कितना रेजिस्टेंस है? 2 ओम का, अपॉन 2। देखो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग I इक्वल्स टू डेल वी बाई आर। अब I2 लिखना है, लिखो I2। I2 कैसे लिखोगे? P2 का पोटेंशियल विच इज x माइनस इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? ये -2। रेजिस्टेंस कितना कनेक्टेड है भाई? 1 ओम, तो यहाँ लिखोगे 1 ओम। अब I3 लिखिए, I3 कहां पर है? 10 ओम में, तो कितना लिखोगे? x, दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? 0, अपॉन कितना आया? 10। और ये सब किसके बराबर हो जाएगा? 0 के, क्योंकि सिग्मा I जो है सब 0 है। तो I1 प्लस I2 प्लस I3। करो अब सॉल्व, x की वैल्यू निकालो जल्दी से। अभी देखते हैं x की वैल्यू क्या आएगी। ये है, ठीक है। x की वैल्यू बता दो भाई जल्दी से, मेरे लिए भी इजी हो जाएगा। 20 एलसीएम ले लेते हैं। हट गया 10x, ये हो गया 5/6 आ रही है x की वैल्यू, ठीक है। मैम 5/6। ठीक है, x की वैल्यू बेटा अगर 5/6 आ रही है, हाँ इसको और सॉल्व, 5/6 वोल्ट। अब तुम्हें पोटेंशियल किसका पूछा है? I2 का। अब तुम देखो हर किसी का पोटेंशियल निकाल सकते, हर किसी का करंट बता सकते हो। क्यों? क्योंकि I क्या होता है? डेल वी बाय डेल आर। तो देखो इस ब्रांच में I2 करंट है, इस ब्रांच में I3 करंट है, और इस ब्रांच में I1 करंट है। तो मैं तुमसे कहूं कि 2 ओम का रेजिस्टर, 2 ओम का करंट बताओ, यानी I1 कितनी जल्दी बताओगे? I इक्वल्स टू I इक्वल्स टू डेल वी बाय आर। और डेल वी कितना है भाई? यहाँ पे P2 की वैल्यू तुमने 5/6 निकाल दी, और ये कितना है? देखो I1 ये रहा, x माइनस 5/2, और x तुम्हारा 5/6 आ गया। मैम 5/16 है। यस मैम 5/16। हाँ हाँ, देखो क्या हुआ भाई। अब तुम I1 निकालना चाहते हो, तो I1 का अभी तुमने लिखा है x माइनस 5/2, ठीक है। x की वैल्यू अभी तुमने 5/6 निकाली है, -5/2, तो यहां से I1 आ गया। सिमिलरली तुमसे पूछा है उसने 10 ओम का, यानी I3 पूछना चाह रहा है। तो I3 कितना है? I3 यहाँ देखो, अच्छा ये तो I2 हो गया मेरा, I3 ये रहा x माइनस 10, तो x/10, x कितना है? 5/60, तो ये कितना आ गया भाई? 1 बाय, मैम 16 ही है। 5/16 वोल्ट आ रहा है। अच्छा 16 है क्या? यस मैम। यस मैम 160 हो गया, तो 5/160, ये कितना हो गया फिर? 5 3 जा मैम 50, 32। 1/32, तो ये कितना होगा भाई? 1/32 एम्पियर। 0.03। 0.00, अप्रोक्सीमेटली 0.03 हो जाएगा। M3। ठीक है। अब करंट देखो कहाँ जा रहा है भाई? P2 से P1 जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर C, ठीक है, C बिल करेक्ट।
P2 से P1। तो समझ में आया, इसमें जो नोड होती है ना, जैसे जो मेन नोड होगी उस पर पोटेंशियल लेट करो, उस पोटेंशियल से करंट निकालो, और जो दूसरी नोड है उन सबको 0 वोल्ट पे मान लो, और फिर बस केसीएल लगा दो उस नोड पॉइंट पे, उस नोड पे पोटेंशियल। तो इसको केवीएल से भी कर सकते हैं और केसीएल से भी, और आई थिंक केसीएल इजी रहेगा क्योंकि एक लाइन की इक्वेशन है। ठीक है भाई, सही आया है, हमारा आंसर बिल्कुल सही आया है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब बेटा ये वाला क्वेश्चन भी देखो, इसमें ऐसे सवालों में जहां पर ये तुम्हें नोड पॉइंट बने हो और करंट पूछा हो, तो ज्यादातर केसेस में केसीएल से ही सॉल्व करना है, और केसीएल से ही सॉल्व होगा। तो देखो बेटा, इस पॉइंट का 10 पॉइंट का पोटेंशियल है, इसका एक्स मान लो, ये 7 वोल्ट गिवन है, ये 5 वोल्ट गिवन है। तो पूछ रहा है 10 ओम वाली ब्रांच में कितना करंट जाएगा। मान लो इसमें कितना जा रहा है, I1, यहाँ कितना चला गया, I2। अच्छा, सब से करंट ऐसे करो, बाहर फेंक दो, इजी रहेगा तुम्हारे लिए कि ये हमारा एक्स टर्मिनल है। मान लो यहाँ से भी करंट I1 गया, यहाँ से भी I2 करंट गया, और यहाँ से भी I3, सबका देखो बाहर ले लिया, तो डायरेक्शन इजी हो गई। क्यों? अब की बार एक्स पोटेंशियल, अब ये एक पोटेंशियल एक्स किस पे हो गया, हाई पे, तो अप्लाई केसीएल एट एक्स। तो बेटा ज्यादातर करंट को बाहर ही निकालना, जैसे यहाँ पर किया है ना, बाहर निकाला था डायरेक्शंस, यहाँ पर भी मैंने सबकी देखो डायरेक्शंस एक ही लिए, बाहर बाहर बाहर। तो अभी निकालते हैं 20 ओम के लिए, क्या I1 कितना लिखोगे, I1 प्लस I2 प्लस I3 बेटा 0 के बराबर है। चलो I1 बताओ, x माइनस 7/20 प्लस I2 बताओ, x माइनस 5/30 ओम प्लस I3 बोलो, x माइनस 10/10, और ये सब 0 के बराबर है। हो गया। तो डायरेक्शंस ऐसी लेना, जिस पॉइंट जब भी केसीएल लगाओ किसी पॉइंट पे, तो डायरेक्शंस करंट की बाहर निकाल दो, विच इज इजी फॉर यू टू सॉल्व। कितना आ गया, कर लो सॉल्व, आंसर बताओ। केसीएल समझ में आया ना, क्या करना है, किसी उस नोड पे पोटेंशियल लेट कर लो एक्स, और है केसीएल तो इसका मतलब करंट से बातें होंगी, तो करंट निकाल दो हर डायरेक्शन में, बाहर की तरफ निकालो, और केसीएल लगाओ, मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3 0, और I का फॉर्मूला होता है डेल V बाय R। इसका मतलब तुम्हें हर टर्मिनल का पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, तभी ये आंसर आएगा। कितना आ रहा है इसका, ये हटा दो, 10 10 10, (0.1) आ रहा है क्या, मैं तो कैलकुलेशंस में मेरी तो और भी बेकार कैलकुलेशन। 3x 5x 5 और 6 11 है, 11x 11x, और ये क्या हो गया भाई, y6 माइनस 31 और -31 और -16 -91 इक्वल्स टू 0। तो 11x इक्वल्स टू 91 x, ये तो 91/11 आ रहा है। यस मैम। तो कुछ इसको सॉल्व करके क्या आ रहा है, बी ऑप्शन। ठीक है, यस मैम, बी आर। ऑप्शन नंबर बी। तो केसीएल समझ में आया कि केवीएल और केसीएल कब अप्लाई करना है, ये सीखो। केसीएल कब अप्लाई करोगे, जब तुम्हें हर पॉइंट के पोटेंशियल पता हो, जैसे यहाँ पे हर पॉइंट का पोटेंशियल पता है, क्योंकि आपको केसीएल में आई लिखना है जो कि डेल V बाय आर होगा। इसका मतलब आपको हर पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए होगा। आप एक का ही तो लेट कर सकते हो, जैसे एक्स का लेट कर लिया, बाकियों का तो गिवन था, तो इसलिए केसीएल इजी हो गया। सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे बैटरीज थी, तो हर पॉइंट का पोटेंशियल निकालना इजी हो गया। तो अब पोटेंशियल अगर हर पॉइंट के पता है और एक का लेट करके तुम इजीली केसीएल लगा सकते हो। इस पॉइंट पे बताओ यहाँ पर क्या लगाना चाहोगे, केवीएल तो केवीएल की केसीएल,
केवीएल तो लग ही नहीं सकता, क्लोज लूप नहीं है, मैम KCL KCL केसीएल लगेगा यहाँ पे। इस पॉइंट ये है नोड, इसलिए नोड बताना इंपॉर्टेंट था। ये नोड पकड़ो, इसका पोटेंशियल लेट करो। अब क्या माने x, अब सब पे करंट बाहर निकालो भाई। ये मैम I1, ये मैम I2 और ये I3, सही है। पोटेंशियल इसका कितना हो गया 10 वोल्ट, इसका कितना हो गया, इसका पोटेंशियल ही नहीं है मैम, ये तो सब जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है। फाइंड द करंट इन द 3 ओम रेजिस्टेंस। इसका भी फिर लेट करना पड़ेगा। मान लो इसका y है, ठीक है, कर्व। तो सिग्मा, अब देखो ये ऐसे हो जाएगा क्योंकि I1 प्लस I2 प्लस I3 किसके बराबर होने वाला है, 0 के। जो हाँ, तो भाई आप I1 लिखोगे तो लिखोगे x माइनस वाई बाई, अच्छा एक सेकेंड, ये 3 ओम यहाँ पे भी है और ये 3 ओम यहाँ पे भी है। ओहो, ये 2 ओम यहाँ भी है और यहाँ भी है। अच्छा, तो बेटा एक चीज देखो, यही तो करंट जाएगा यहाँ पे, इस 3 ओम से भी तो ये I1 ही जा रहा होगा। ध्यान से देखो जरा, मैम ये वाला, एक सेकंड और इजी हो गया है। तो आप ये 3 ओम जो है, ये 3 ओम से यही 3 ओम जाएगा, सेम करंट I1। तो ये बेटा दोनों कितने, ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में। सीरीज में। तो इसका मतलब इसको 6 ओम बना के इसको सीधा किससे कनेक्ट कर दो, ग्राउंड से। ग्राउंड से। तो बस ये वाला रेजिस्टेंस हटाओ, 6 ओम हो गया। तो लो I1 तो और इजी हो गया, कितना हो गया, x माइनस 0 डिवाइडेड बाय कितना ओम, 6 ओम। 6 ohm. सही है। अब I2 बताओ कितना हो जाएगा, प्लस x माइनस 0 डिवाइडेड बाय कितना हो, 2 ओम। I3 देखो, x माइनस कितना वोल्ट, जल्दी बोलो कितना लिखूं, अरे x माइनस, x minus 10/2. हाँ 10 आएगा क्योंकि देखो यहाँ पर पोटेंशियल 10 वोल्ट है, वेरी गुड। तो 10/2 इक्वल्स टू 0 आ गया। तो थोड़ा सा भी ऐसे जो कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन हो उनमें टाइम वेस्ट मत करना, समझ जाना, अच्छा ये सेम है, ये तो ऐसे दिमाग तेज तेज चलाना। बताओ ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, x की वैल्यू x/6 प्लस x/2 प्लस x माइनस 10/2। x की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है, मैम 10/7 x की वैल्यू 3 4 5 5x माइनस 30 आ रहा है। तो x की वैल्यू तो 6 वोल्ट आ 30/7। रही है भाई, 30/7. 6 वोल्ट आ रहा है ना x 6 वोल्ट आ रहा है भाई। और तुमसे पूछा है 3 ओम का करंट, कहाँ है 3 ओम, मैम वहाँ पे 5x 7x होगा, हाँ मैम 7x होगा मैम। मैम 3x प्लस x 3x प्लस 3x x। प्लस ये 3x हो गया ना, 3 3 6 और 1 7, अच्छा हाँ 7x, ठीक है 7x, ठीक है। तो भाई ये तुम्हारा 30/7 आ गया x में। तो x तो आ गया। अब 3 ओम का करंट निकालो, पोटेंशियल डिफरेंस से देखो 3 ओम 3 एम्पियर कहाँ है, सेम करंट जाएगा भाई 3 एम्पियर से, कोई दिक्कत नहीं। I1 पूछ रहा है, I1 बताओ कितना आ रहा है, x/6 तो 30/7 इंटू 6, 6 पंजे यानी 5/7 एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी। चलो सही है। जिसको थोड़ा सा भी डाउट है पूछो। देखो 3 ओम यहाँ पे है ना, तो यहाँ पर भी 3 ओम था, तो बेटा करंट तो सेम ही जाना है। मैंने 6 ओम को बस वो बना दिया था। तो I1 का फॉर्मूला तुमने यहाँ देखो, x माइनस 0/6, तो I1 जो है वो x/6 है। x तुमने खुद ही निकाला है मैम, 30/7 मल्टीप्लाई 6, 6/5 तो 5/7, ऑप्शन नंबर ए सी, सॉरी ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। इसका तो आंसर ही नहीं दे रखा। ये भी कर लोगे आई थिंक, ठीक है, 2-4 PYQs कर ले। देखो अब तुम ये वाला PYQ करो, 2024 का PYQ है, मुझे आंसर बताओ फाइनल।
यहाँ पे लगा सकते हो गर्व वो वाला मेथड कि मैम बैटरी को कनेक्ट कर दे, यहाँ कर सकते हो। हमने केवीएल और केसीएल बहुत डिटेल में कर लिया है, अब तुम्हें अच्छे से आना चाहिए, करो इस क्वेश्चन। कहाँ अटक गए भाई, इतना बड़ा तो क्वेश्चन भी नहीं था। देखो क्या पूछ रहा है, ये तो पता चला कि पूछ क्या रहा है। ये पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल E2 टर्मिनल, यानी बी और सी के पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यानी वीबी माइनस वीसी पूछ रहा है। 6 वोल्ट सुनीति का सबसे पहले आया, वेरी गुड सुनीति। तो भाई पहले आप क्या करेंगे, सर्किट में क्या निकालेंगे, करंट। तो देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी बने हुए हैं, तो मैं यहाँ पे सर्किट बनाती हूँ। सेल E1 8 EMF, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ होगा और E2 से एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है 4 ओम का, ठीक है 4 ओम, और ये कितने का है भाई 2 ओम। E1 कितना है 8 वोल्ट और E2 कितना है 2 वोल्ट। चलो सबसे पहले करंट निकाल लो सर्किट में, ठीक है। करंट I इक्वल्स टू V बाय R। बेटा V कितना हो जाएगा मैम 6 वोल्ट। में से 2 गए 6 वोल्ट। रेजिस्टेंस देखो सारे सीरीज में ही है, आप एक बैटरी लगा दोगे E1 वाली, बस ये आप E1 वाली बैटरी लगाओगे उससे करंट जाएगा, तो सब में रेजिस्टेंस बराबर, तो रेजिस्टेंस 4 और 2 6 आ गया, ठीक है। तो I की वैल्यू आ गई 1 एम्पियर, ठीक है। तो यानी 1 एम्पियर करंट जा रहा है। अब B2C में आप लगा दो अपना KVL KCL जो भी करना है। I आपने निकाल लिया, ये देखो ये जो 4 ओम है ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो ये इसका मतलब ये बैटरी के साइड में ही लगा हुआ होगा। अगर मैं सर्किट बनाऊं तो दिस विल बी योर सर्किट, एग्जैक्ट सर्किट ये होगा। ठीक है, दिस इज योर सर्किट डायग्राम। पॉइंट ए, पॉइंट सी, रेजिस्टेंस 4 ओम, रेजिस्टेंस 2 ओम, 8 वोल्ट और 2 वोल्ट, ठीक है। अब देखो अगर मैंने इसको एक ही बैटरी बना दी तो फिर ये ऐसा हो गया, ठीक है। एक रेजिस्टेंस यहाँ है 4 ओम का और एक रेजिस्टेंस यहाँ है 2 ओम का। अभी भी तुम देख लो कि ये किस में है, सीरीज में है, क्योंकि यहाँ से करंट निकलेगा I और फिर यहाँ से वो I करंट ही जाएगा, तो यानी 4 और 2 अभी भी सीरीज में है, तो I आ गया। अब तुम्हें लगाना है B और C पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस, तो A से C तक लिख दो वैल्यूज। देखो दिस पॉइंट इज B, अब B से C तक लगा दो वो B से C तक वो लगा दो क्या KVL। तो पोटेंशियल एट B, नेगेटिव से पॉजिटिव गए तो आप लिखोगे मैम पॉजिटिव 2 वोल्ट। अब क्या है 4 ओम, बेटा 4 ओम में करंट किस डायरेक्शन में था, देखो जरा इस डायरेक्शन में था I। सेकंड वाले डायग्राम को देखो यहाँ पे, तो आप जा रहे हो B2C, तो क्या लिखोगे माइनस का IR या प्लस का IR, प्लस का लिखोगे आई थिंक, प्लस I1 आया है तो यानी 4 इक्वल्स टू पोटेंशियल एट C, तो VB प्लस 6 वोल्ट इक्वल्स टू पोटेंशियल एट C, तो VB माइनस VC इक्वल्स टू 6 वोल्ट। क्या था भाई, जहां से पूछा है B2C तो वहां पर बस वहां पर KVL लगाओ B2C तक, है ना। तो B2C तक पूछा है तो B2C तक KVL लगाओ। अगर वो A से C तक पूछता पोटेंशियल डिफरेंस, सुनो अगर वो पूछता फाइंड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C, तो A से C तक KVL लगाते। B से C पूछा है तो B से C KVL लगाएंगे। समझ रहे हो क्वेश्चन? यस मैम। हाँ, तो सबसे पहले सर्किट में करंट निकाला, करंट निकालने के बाद तुम्हें KVL लगाना इजी हो जाएगा।
चलो आई थिंक क्लियर है सबको, आगे बढ़े। ठीक है, Yes, ma'am. यस ये वाला ये वाला अभी रुक जाओ, ये नहीं करते, ये वाला कर लो, ये वाला करते हैं, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ये वाला करो। क्या लगाओगे इसमें? करंट की बात आए वहां केसीएल, ठीक है, जहां करंट की बात आए वहां केसीएल लगाने की कोशिश करो। बेटा इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 20 वोल्ट। अगर इसका 20 वोल्ट होगा तो बेटा इस पॉइंट का कितना होगा? इसका -10 वोल्ट होना चाहिए। क्यों? बैटरी कितने वोल्ट की? -10 वो 10 वोल्ट की है ना, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे जो ये दो पॉइंट है ए और बी, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का होना चाहिए। 10. इसका पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का होना चाहिए, तो यहाँ पर 10 वोल्ट की 10 आएगा ना, 10। अगर तुम ऐसे करते, सुनो मेरी बात, अगर तुम ऐसे करते, सुनना अभी यहाँ से, ये ए है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, मुझे पता है तुम कहाँ कंफ्यूज हो गए। अगर तुमने इसको 0 वोल्ट माना होता और ये बैटरी 10 वोल्ट की होती, तब यहाँ लेते -10, समझ गए? अगर तुमने पॉजिटिव टर्मिनल को देखो, ये पॉजिटिव टर्मिनल क्यों है? क्योंकि ये नेगेटिव वाले से बड़ा है और तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का जनरेट करना है। अगर तुमने ये 0 वोल्ट ले लिया तो बेटा इस दूसरे पॉइंट को फिर -10 लोगे ना, क्योंकि वो नेगेटिव टर्मिनल है, तो वो 0 से बड़ा नहीं कर सकते, समझ गए? इसलिए वो -10 लेते हैं वहां पर, इसलिए +10 नहीं लेते, क्योंकि हाई पोटेंशियल ये वाला है, ये वाला हाई पोटेंशियल। अब देखो तुमने इस बड़े वाले को ऑलरेडी हाई पोटेंशियल पे रख दिया 20 वोल्ट के पे, तो डिफरेंस 10 वोल्ट आना चाहिए, तो यहाँ पर पॉजिटिव ही लोगे, समझ रहे हो? ठीक है मैम। नहीं Yes, बताओ, ma'am. समझ भी रहे हो कि नहीं समझ रहे? ये बेसिक है यस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस। सुनो, ये बैटरी है ना, जो आप जो लिखते हो मैम पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट, इसका मतलब है ये जो प्लस वाला है तुम मान लेते हो इसको 10 वोल्ट पे, और जो ये नेगेटिव वाला है इसको मान लेते हो 0 वोल्ट पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का सेटअप हो गया। तुम 10 वोल्ट का सेटअप ऐसे भी करा सकते हो कि अगर आप इसको कितने पे मान लो, 20 वोल्ट पे, और ये नेगेटिव वाला कितने पे मान लो, 10 वोल्ट पे, तो अभी भी इन दोनों बताओ इनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 20 - 10, इसका कितना था देखो, 10 - 0, तो 10 वोल्ट का आया। अभी भी ये बैटरी कितने वोल्ट की है? 10 वोल्ट की। क्यों? 20 - 10 किया है ना, बैटरी अभी भी 10 वोल्ट की है, ठीक है? तो अब देखो तुम्हें ये 10 वोल्ट की बैटरी बनानी है, अगर ये पॉइंट 20 वोल्ट का हो गया तो बेटा ये कितने का ले हुए? 10 वोल्ट का। ये जरूरी नहीं है कि ये नेगेटिव ही दिखाए, ये तो देखो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट का एरर है। अगर आप ये सोच रहे हो कि दिस नेगेटिव इज ऑलवेज नेगेटिव, इसका मतलब ये है कि ये नेगेटिव जो है ये बता रहा है कि बेटा ये जो हाई पोटेंशियल है ना उससे कम है। दैट्स नॉट मीन्स कि ये नेगेटिव ही होगा। वेरी गुड, वो डिफरेंस शो कर रहा है कि वो बस लो पोटेंशियल पे होना चाहिए, 20 से कम है तो 10 वोल्ट हो गया। चलो तो बेटा इस पॉइंट का भी कितना होगा? 10 वोल्ट, सही है? इस वोल्ट का भी 10 वोल्ट होगा। अब I1 I2 निकाल सकते हो, इस पॉइंट का भी 20 होगा, यहाँ पे देखो इस पॉइंट का भी 20 वोल्ट हो गया, ये भी 20 वोल्ट, ये भी 20 वोल्ट। चलो I1 बताओ कितना आ गया? I1 करोगे आप मैम डेल V बाय R, डेल V कितना है I1 के लिए? ये 20 वोल्ट और ये 10 वोल्ट, तो 20 - 10, रेजिस्टेंस कितना है? 10, तो यानी 1 एम्पियर। I2 कितना आ गया? डेल V बाय R करेंगे मैम, ये I2 का यहाँ पे भी 20 वोल्ट है और ये देखो 10 वोल्ट है, तो यहाँ पर भी 10 होगा, ठीक है? तो 20 - 10/10 कितना आ गया? 1 एम्पियर, सही है? चलो तो अब I3 कहाँ है? I3 ये रहा बेटा, ये I3 कितना होगा बताओ? ये 10 वोल्ट का है और ये कितने का है? अगर ये 10 वोल्ट सेटअप करना है, ये मुझे गर्व बताएगा। गर्व अगर मुझे यहाँ पर, अच्छा यहाँ वोल्ट नहीं है, पहली बात तो ये एम्पियर है, आई एम सॉरी, ठीक है? I3 कैसे निकालोगे? अगर ये 10 वोल्ट है बेटा ये कितना होगा? 0 वोल्ट, क्योंकि तुमने यहाँ पे 20 वोल्ट सेटअप करना है। दिस इज 20, तो दैट मीन दिस इज 0 और दिस इज 0, तो आपका I3 कितना आ गया? 10/10 कितना आ गया?
1 एम्पियर, ठीक है। चलो अब बताओ I1 प्लस I3 2/1, तो यानी ये ऑप्शन, ये इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन था तुम्हारा जिसका आंसर 2 है, 2 एम्पियर। बताओ कुछ ऐसा तो नहीं है जो तुमने नहीं पढ़ा हो, कुछ अलग से पेपर में पूछ लिया हो? हाँ मैम। नहीं है ना कुछ भी। तो बेटा बस यही है कि जो कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए ना, ज्यादातर जब भी करंट की बात आए तो मैक्सिमम केसेस में अगर तुम्हारे पास हर पॉइंट का पोटेंशियल निकल के आ रहा है तो केसीएल लगाना। ध्यान से सुनो, अगर हर पॉइंट का पोटेंशियल निकाल पा रहे हो तो केसीएल लगाना बहुत इजी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो यहाँ पे हर पॉइंट का पोटेंशियल निकल गया, देखो हर टर्मिनल का पोटेंशियल है, जरा देखो अपने आंखें खोल के, इस पॉइंट का पोटेंशियल है, इस पॉइंट का है, इस पॉइंट का भी है, इस पॉइंट का भी है, इसका भी है और इसका भी है। हर पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लिया ना? तो यस मैम। तो तभी केसीएल लगाना इजी है। अब जरा देखो इस क्वेश्चन में आओ, ये तुमसे I1 की वैल्यू पूछ रहा है। अब जरा पोटेंशियल निकालते हैं हर पॉइंट का कि है कि नहीं। अब बताओ बेटा पोटेंशियल निकालो, ये 5 वोल्ट है और यहाँ पे तो 2 वोल्ट कर दोगे, ये 2 है तो इसको भी 2 वोल्ट कर दोगे, करेक्ट। ये नेगेटिव है तो यहाँ पर 0 वोल्ट कर दिया और ये भी 0 वोल्ट कर दिया। अब आगे बताओ इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, नहीं पता। इस पॉइंट का पोटेंशियल नहीं पता, इसका नहीं पता, इसका नहीं पता। क्या केसीएल लगा पाओगे यहाँ? लगा तो अभी भी मैम लगा सकते हैं। 5 वोल्ट नहीं यहाँ 5 थोड़ी होगा। ये 5 वोल्ट की बैटरी है तो ये तो कुछ पोटेंशियल देगी। हाँ पोटेंशियल देगी ना, हम बिल्कुल पोटेंशियल होना चाहिए। हाँ और वहाँ वाले कुछ तो, हाँ कुछ होगा बट मुझे पता नहीं है ना कितना होगा। डू यू नो कितना होगा? No. यू डोंट नो कि कितना होगा क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस आ गया। देखो यहाँ रेजिस्टेंस आ गया ना, तो रेजिस्टेंस कुछ पोटेंशियल खा जाएगा, तो हमें नहीं पता वो कितना खाएगा। अगर यहाँ ये रेजिस्टेंस नहीं होता, सीधा 5 वोल्ट की बैटरी होती तो तुम चुपचाप यहाँ 5 लिख देते, मैं तुमसे कुछ नहीं कहती, ठीक है। मैम यहाँ पे जो नोड आ रहा है बीच में उसमें तो वहां पे तो 5 होना चाहिए ओवरऑल। कहाँ पे? इस पे? बीच में मैम। यहाँ 5 क्यों आएगा? कर हम क्यों नहीं आएगा ये बताओगे? सुनो, हाँ सुनो, आप कह रहे हो कि मैम ये जो है यहाँ 5 वोल्ट आना चाहिए, ठीक है। मान लो यहाँ पर तुमने 0 माना, ठीक है। सपोज करो तुमने यहाँ पे 0 वोल्ट माना, तो बेटा 5 वोल्ट इस पॉइंट तक आएगा, बस यहाँ पर 5 आएगा। इस पॉइंट का कितना है तुम्हें नहीं पता, क्योंकि ये 1 ओम का जो रेजिस्टेंस है ये कुछ पोटेंशियल ड्रॉप करवाएगा, और वो पोटेंशियल ड्रॉप आप तभी निकाल सकते हैं जब आपके पास आई की वैल्यू हो, IR। क्लियर है? अब बताओ। हाँ तो यू डोंट नो कि इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है। अब इसमें क्या कर सकते हैं बताओ, कैसे करोगे? आपको I1 पूछा है, अप्लाई केसीएल ही करेंगे। अगर पोटेंशियल नहीं पता तो क्या कर ले, क्या कर ले? लेट कर लो, लेट कर लो, सही है। इसका तो तुमने बता दिया मैम +2 वोल्ट। अब देखो ये क्या नाम है तुम्हारा, कर्व, यहाँ पर +2 वोल्ट है, यहाँ पर मैं 0 वोल्ट आराम से कर सकती हूँ क्योंकि बीच में कहीं रेजिस्टेंस नहीं है। तो इस बैटरी का वोल्टेज अभी भी 2 वोल्ट है, सही है, कर दिया। यस मैम। यहाँ पर मैं 2 वोल्ट कर सकती हूँ क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं आया जो इसका पोटेंशियल खा जाए। मैंने ये तुम्हें कैपेसिटेंस में ही सिखाया था। अब यहाँ पर तुम 2 वोल्ट नहीं रख सकते क्योंकि बीच में तुम्हारा 2 ओम बैठा है, ठीक है। तो यहाँ पर लेट करो, लेट करो। यहाँ पर मान लो x है, इस पॉइंट का भी अब x हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर बीच में कोई पोटेंशियल खाने वाला है नहीं इस लाइन में। इसका भी x हो जाएगा क्योंकि पोटेंशियल खाने वाला कोई है ही नहीं। अब मान लो ये वाली नोड है, इसका हमें मानना पड़ेगा, कितना मान ले? y मान लो, ठीक है। इसका y लेट कर लो। अगर देखो ये वाली 0 वोल्ट है तो बेटा ये वाला कितना हो जाएगा? ये वाला दिस वन 0 वोल्ट। वेरी गुड, तो हो गया ना क्वेश्चन। अब हर पॉइंट का पोटेंशियल तुमने लेट कर लिया ना। अब तुम्हारे पास पोटेंशियल है तो अब क्या करो, अब आपको केसीएल अप्लाई करना पड़ेगा। कहाँ कहाँ पे? एक तो केसीएल एट y अप्लाई करना है, ठीक है। और कहां पर अप्लाई करना है? केसीएल एट x। इन 2 जगह पोटेंशियल केसीएल लगाओ, 2 इक्वेशन लेके आओ।
फिर x और y का तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस मिलते ही तो कोई भी करंट आप चुटकियों में निकाल लोगे। I इक्वल्स टू डेल वी बाय आर, I3 निकाल लोगे x आते ही, ऊपर देखो जरा, I3 निकाल लोगे अगर x आ गया तो। I3 का सीधा सीधा लिखोगे मैम आप डेल वी बाय आर, और डेल वी कितना है x माइनस 2 बाय आर, रेजिस्टेंस इज 2 ओम। आ गया I3, x आते ही, x y आते ही I2 आ जाएगा। यस बोलो। मैम। बस I1 ही तो पूछा था, I1 कहाँ गया, ये रहा I1। तो पहले x y निकालो, इसमें KCL लगाना कि जिस पॉइंट से I1 जा रहा है I3 I2 कितना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन से बहुत कॉन्सेप्ट सॉल्व हो जाएंगे। तो ये दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, ये होमवर्क से ट्राई करना। स्लाइड में तुम्हें सारी शेयर कर दूंगी, और अगली क्लास में देखते हैं KVL के कुछ और क्वेश्चन करेंगे, फिर अपना सीरीज पैरेलल पे मूव कर जाएंगे। ठीक है भाई, चलो ठीक है। ओके बाय, गुड नाइट एवरीवन। ये वाला क्वेश्चन हाँ। जरूर सॉल्व करना, अच्छा क्वेश्चन है। बाय मैम। बाय 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 एवरीवन, बाय आर्यन।